बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल का आयनिक गुणनफल। जल एक अत्यधिक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है जिसका आयनन अत्यधिक कम मात्रा में होता है, जो कि निम्न प्रकार से है। यदि आप देखना चाहें जल का अपघटन किस प्रकार से हो रहा है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे H2O टूटेगा भाई मेरे H+ में और OH- में। ठीक है, La में यदि मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो Ki कितना निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे सर H+ और यहाँ पे ये OH- और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे H2O का आएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, यदि मैं H2O का सक्रिय द्रव्यमान यदि इधर गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, H+ के और ये OH- के। ठीक है, अब सर ये मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मैं एक नया स्थिरांक प्राप्त करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसे मैं क्या नाम दूंगा, उसे मैं नाम दूंगा भाई, यहाँ पे ध्यान देना भाई, यदि मैं बात करूँ उसकी तो उसे मैं नाम दूंगा KW। क्या बोलूँगा उसको मैं, KW। यानी कि बात की जाए तो देखो भाई, Ki गुणा H2O का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान H+ और OH- का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो Ki गुणा H2O जो था उसको मैं क्या बोल दूंगा, आज की बात KW उसको मैं बोलूँगा। तो KW जो है वो बराबर आ गया किसके, H+ और OH- के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ाएं कहानी को। देखो भाई, यही क्या कहलाएगा, जल का साम्य गुणनफल कहलाएगा। किसी निश्चित ताप पर जल में उपस्थित H+ और OH- आयनों की सांद्रता के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। थ्योरी लिखना चाहें तो इसकी। क्लियर है भाई, है ना। आगे देखो भाई, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखो 2-4 फैक्ट वाली बातें हैं, उनको आप ध्यान रखें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या फिर 298 केल्विन ताप पर KW का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। ये तो आपको पता भी है, पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, ये वाली कैसे निकली इकाई बताओ मुझे। ये सक्रिय द्रव्यमान, ये सक्रिय द्रव्यमान, मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर। देखो जैसे ये क्या आया यहाँ पे, मोल बटा लीटर, यहाँ पे भी कितना आएगा, मोल बटा लीटर। और यही तो क्या होता है यहाँ पे KW, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आता था, H+ आता था और यहाँ पे OH- आता था। ठीक है, ताप बढ़ने पर KW का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि मैं देखूँ यहाँ पे शुद्ध जल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, शुद्ध जल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, H+ की जो सांद्रता है बराबर होगी OH- की सांद्रता के, और वह कितनी होगी, 10⁻⁻7। अब यदि मैं बात करता हूँ अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में क्या होगा, जो H+ रहेगा ना उसकी सांद्रता 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी, और जो OH रहेगा उसकी क्या होगी, 10⁻⁻7 से कम होगी। क्षारीय विलयन में क्या होगा, यही क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब H+ जो रहेगा वो 10⁻⁷ से छोटा रहेगा, और OH- क्या रहेगा यहाँ पे, 10⁻⁷ से बड़ा रहेगा। और उदासीन विलयन में तीनों के तीनों, दोनों के दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि बात की जाए तो देखना भाई, शुद्ध जल में अम्लीय विलयन में हम क्या करेंगे, H+ जो रहेगा वो यहाँ पे बड़ा रहेगा, ठीक है, और OH छोटा रहेगा। क्लियर है। क्षारीय विलयन में इसका उल्टा कर देना है, और यहाँ पे उदासीन की बात हम करते हैं तो दोनों को बराबर कर दोगे इसके 10⁻⁷ के ही। बस इतना ही है क्या यहाँ पे जल का, यहाँ पे अपना क्या, आयनिक गुणनफल। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो रिलेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप देखना। अब आगे आने वाली जो 4 क्लासेस रहेंगी, ठीक है, वो इसी पे आधारित रहेंगी, है ना। तो अगली क्लास में फिर से बता रहा हूँ आपको, अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके आधार पे उसके बाद वाली 3 क्लासेस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। और यकीन मानिए सिर्फ अगली क्लास में ही हम पूरी की पूरी 3 क्लासों का सार देख लेंगे। यानी अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, धूम धड़ाका करने वाले हैं। तो अगली क्लास में बने रहना, ठीक है। अगली क्लास को देखना है, पार्ट नंबर 17 देखना है, फिर उसके बाद में 18, 19, 20 जो रहेंगे वो ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।